Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we will learn how we can apply the proper case, uppercase, lowercase और proper case in custom data validations. काफ़ी हम चाहते हैं कि जो यूज़र इनपुट करे उसका वो कैपिटल लेटर में ही इनपुट कर पाएँ या फिर लोअर केस में या फिर प्रॉपर केस में ही इनपुट कर पाएँ। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो आप अपर केस लोअर केस तो कन्वर्ट करना जानते ही होगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखा, मैं यहाँ पे और इसका कैपिटल में ले रही, स्मॉल लेटर्स में ले रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये वर्ड एक ले लिया, राइट। अब मैं इसको अगर कैपिटल अपर केस में चेंज करना चाहूँ तो मैं अपर लिखूँगी एक्सेल फॉर्मूला, एक्सेल फंक्शन है ये, और सेल रेफरेंस K5, तो ये कैपिटल में चेंज हो जाएगा। वही अगर मैं यहाँ पे लोअर में ले लेती हूँ, राइट, लोअर में ले लिया तो ये तो ऑलरेडी लोअर में ही है, इसको लोअर में ना लेके मैं प्रॉपर फंक्शन लेती हूँ। तो प्रॉपर फंक्शन में क्या होगा, जो हमारा पहला वर्ड लेटर जो पहला वो होता है वो कैपिटल होगा और बाकी सारे लेटर स्मॉल लेटर में होंगे। एंटर किया तो ये केस लोअर केस में है और इसमें प्रॉपर केस इसे कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल देती हूँ और फिर एंटर करती हूँ तो जो स्पेस के बाद जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में चला जाएगा, इसे प्रॉपर केस कहते हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि यूज़र बिल्कुल वैसे ही एंटर करें, प्रॉपर केस में करें या फिर अपर केस में करें, सारे जो अपना नाम फिल करें या अपना नाम जो फिल करें अपर केस लेटर्स में ही अपना फिल कर पाएँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए ये फॉर्मूला है। मैं एक्सेक्ट का फंक्शन भी समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं सब कुछ अपर में लेके इसको मैं अपर में कन्वर्ट कर रही हूँ, अपर, राइट। और यहाँ पे इसको कंट्रोल करके कंट्रोल ऑल्ट V से या फिर इसको कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको भी कैपिटल में ले लेती हूँ। कंट्रोल S किया, इसको हम कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल कॉपी किया और यहाँ पे डिलीट करके तो वो फॉर्मूले की वजह से शायद नहीं ले रहा है, वहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे हम फॉर्मूला करते हैं इसका, राइट। हम यहाँ पे अपर लेते हैं पहले, ये इसने अपर में दिखा दिया, सारे के हमारे लेटर्स अपर कैपिटल लेटर में आ गए। अब हम इसके अंदर से फॉर्मूला हटा देते हैं। तो फॉर्मूला हटाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल कॉपी और कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करके वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और ओके। इससे क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो इरेज हो जाता है और जो वैल्यू रह जाती है, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, राइट।
अब हम क्या करेंगे, एक्सेक्ट फंक्शन से चेक करेंगे कि ये लेटर और ये लेटर प्रॉपर है या नहीं है। क्या करता है, अगर ये कैपिटल लेटर में होगा और ये स्मॉल लेटर में होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज ट्रू। या जो फॉर्म था फॉर्मूला लगा 6 कर दूंगी तो ये कंडीशन फॉल्स होती। क्यों, वर्ड्स बिल्कुल सेम हैं, अगर मैं इसमें स्पेस बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, वही प्रॉपर स्पेस है, सब कैपिटलाइजेशन है, इस लेटर में कैपिटलाइजेशन है और इस लेटर में ये वर्ड में सारा लोअर केस में है, तो इसलिए एग्जैक्ट मैच ने फॉल्स कर दिया। अगर ये दोनों कैपिटल होंगे तो ट्रू कंडीशन देगा, अगर दोनों को कैपिटल लेटर में, दोनों को अपर केस में होना जरूरी है कंडीशन ट्रू करने के लिए, या फिर दोनों को लोअर केस में होना जरूरी है, या फिर प्रॉपर केस, लेकिन होने दोनों एक ही केस में चाहिए, तभी एग्जैक्ट मैच फॉर्मूला ट्रू कंडीशन देता है, फॉल्स कंडीशन देता है। इस डेटा वैलिडेशन में लगाऊंगी, मैं चाहती हूँ यूजर सिर्फ अपर केस के लेटर्स ही इंसर्ट कर पाए। हमारा जो रहेगा एग्जैक्ट के अंदर हम ये फॉर्मूला पेस्ट करेंगे और एंटर, तो मैं ये कॉपी करती हूँ, कंट्रोल कॉपी, डेटा वैलिडेशन में इस लगाऊंगी, तो डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, कस्टम सेलेक्ट किया, इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे मैंने अपना फॉर्मूला पुट किया। अगर यहाँ पे मेरा कैपिटल लेटर में ऑलरेडी लिखा है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, यहाँ स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहूँ, ये स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ मैं, देखते ही लेता है या नहीं लेता। इसने नहीं लिया, इसने एरर शो कर दी, तो ये नहीं लेने देगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, अब की बार मैं पहला लेटर कैपिटल ले रही हूँ, राइट, ऐसे भी लिख के देखते हैं, तो ये नहीं लेने देगा, इसने एरर शो कर दी। ट्राई करते हैं, अब सब कुछ कैप्स में लूँगी मैं, ये हमारा इसने ले लिया। अब करती हूँ तो ये है, हम खाली हो राइट, तो मैं ये स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। देखते हैं डेटा वैलिडेशन, तो हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं हुआ, इससे हमने सीखा कि जब हम ड्रैग करते हैं तो डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो जाता है हमारी नेक्स्ट रो में भी, राइट। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देती हूँ। अब ये डेटा वैलिडेशन इस रो में लगा हुआ है, अगर मैं इस डेटा वैलिडेशन को नीचे ड्रैग कर दूँ, यहाँ
पे। तो देखते हैं अब ये थर्ड रो में मेरा डेटा वैलिडेशन लग पाता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ दोबारा से, और अब कैपिटल लेटर में लिख रही हूँ, फिर स्मॉल लेटर ले लेती हूँ। देखते हैं डेटा वैलिडेशन रो में अप्लाई होता है या नहीं। तो डेटा वैलिडेशन थर्ड रो में भी अप्लाई हुआ जब मैंने ट्रैक किया। तो हम इसमें सीखा कि हम कैसे फॉर्मूला रिमूव कर सकते हैं सेल्स में से, अपर केस लोअर केस को लगाना सीखा, राइट, एग्जैक्ट फॉर्मूले से। और फॉर्मूला हटाना हमने कंट्रोल ऑल्ट वी कर, और हमने सीखा फॉर्मूले को ट्रैक करके हम डेटा वैलिडेशन नेक्स्ट रो में भी लेके आ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like it, then do subscribe our channel. Thank you for watching this video. Keep watching our videos present in our playlist. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. And any doubt, then do comment in the comment section.